नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हो पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट के जितने भी हमारे 4 टेंसेस थे वो पूरे हो चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस की। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो कि भूतकाल में किसी कार्य का घटित होना पाया जाता है। कोई सामान्य घटना जब पाई जाएगी वहां पर हमारा पास्ट सिंपल टेंस पाया जाता है। इसकी जो पहचान हो जाएगी वो हो जाएगी ता था, ती थी, ते थे। राम गांव जाता था। और इसी प्रकार से आ, ई, ए की मात्रा भी सेंटेंस के पीछे आ सकती है, जैसे वह गांव गया। आ की मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी पहचान हो गई। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगी डिड और मेन वर्ब के रूप में आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर आपके लिए इसके पैटर्न्स दिए गए हैं। पॉजिटिव का सूत्र होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। और नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में डिड लग जाएगा, इसके आगे नोट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। और इंट्रोगेटिव में क्या होने वाला है, सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर उसके पास में उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स को एक बार ध्यान से पढ़ लो। लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग केवल नेगेटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही होगा। जो हेल्पिंग वर्ब आपके डिड है उसका प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही होगा। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में आपको कहीं पर भी डिड का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर देख लो नहीं किया गया है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। आगे क्या लिखा गया है, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जब भी आप लोग डिड का प्रयोग करोगे, यहाँ पर डिड का प्रयोग किया तो ये मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ पर डिड का प्रयोग किया, यहाँ पर फिर से मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। इतना रूल क्लियर हो गया। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग न होकर मेन वर्ब केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जब भी सेंटेंस पॉजिटिव हो, कौन सा वाला की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले की बात कर रहे हैं। जब ऐसा सेंटेंस होगा पॉजिटिव वाला, उस समय आपको क्या करना है, वहां पर आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। पॉजिटिव सेंटेंस में केवल और केवल मेन वर्ब सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है आपको। ठीक है, रूल्स और पैटर्न्स को अच्छे से समझने के बाद में अब हम लोग बढ़ेंगे आगे एग्जांपल्स की ओर। फिर इसकी देखेंगे कुछ एक्सरसाइज और इसके कीवर्ड्स भी साथ साथ में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो अगर अब आगे देखें तो एग्जांपल्स दिए गए हैं, राम ने मुझे 10 रुपये दिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, सूत्र आपको दिमाग में होगा तो आप लोग बना सकते हो। राम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस की वजह से, मी 10 रुपीज आपका सेंटेंस बन गया है। ठीक है, रोहित ने अपना पाठ नहीं पढ़ा, रोहित डिड नॉट रीड हिज लेसन। तो यहाँ पर डिड का प्रयोग होने की वजह से आगे केवल यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आगे देखेंगे, तुम जयपुर क्यों गए, प्रश्न पूछ रहा है क्यों गए, तो WH वर्ड से शुरुआत कर देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, यू, और मेन वर्ब के रूप में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछ लिया जाए। क्यों आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और पास्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। अब यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आए हुए हैं, तो सेम का सेम पैटर्न है। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमें नोट का प्रयोग करना है और कोई चेंजमेंट इसमें नहीं किया गया है। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाई डिड दे नॉट रन फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा कीवर्ड्स को ध्यान दे लो एक्सरसाइज से पहले कि लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट प्लस टाइम कोई भी आ जाए तो आपको वहां पर पास्ट सिंपल टेंस मानकर चलना है। अगर अगो लिखा हुआ आ गया, यस्टरडे, वंस इन 2005, 2005, अगर ऐसा कोई भी टाइम आ जाए तो आपको वहां पर पास्ट सिंपल टेंस ही मानकर चलना है। ठीक है, सम टाइम बैक। अब एक्सरसाइज पर ध्यान दो थोड़ा सा। वी खाली जगह टू मीट सुमित लास्ट वीक, हम सुमित से मिलने के लिए पिछले सप्ताह गए। तो यहाँ पर आपके ब्लैंकेट खाली जगह में लिख दिया जाएगा इधर गो कोष्टक में। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, इस लास्ट वीक से पता चल गया कि पास्ट सिंपल टेंस है। फिर हमने देखा कि सेंटेंस तो पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव के सेंटेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो हमने यहाँ पर केवल बना दिया गो का क्या, वेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर है सेकंड वाला वेयर से शुरू हुआ है तो तुरंत दिमाग में आ गया इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। यहां पर आप लोग लिख लो सी। ठीक है, आगे देखेंगे वेयर खाली जगह यू खाली जगह हिम लास्ट मंडे। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का ही प्रयोग होगा और फिर डिड का प्रयोग होने पर मेन वर्ब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है वो वैसा का वैसा सी का सी लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो थोड़ा सा, फिर से WH वर्ड आया हुआ है तो यहाँ पर बिना कुछ कहे ही डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगी। अब यहाँ पर नोट प्ले है, यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे और फिर जो प्ले है वो वैसा का वैसा रह जाएगा।
विद्युत बीच में कनेक्शन टूट गया। ये गहलोत जी की फ्री की सुविधाएं देख देख कर क्या करें, अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे देखिए, हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं। वाई डिड प्लेयर्स नॉट प्ले वेल यस्टरडे। तो यहाँ पर देखो नोट प्ले आया हुआ था, जिसकी वजह से हमें डिड और आगे यहाँ पर नोट प्ले जोड़ना पड़ा। भाई इंट्रोगेटिव तो डिड तो यहाँ पर आना ही है, और नोट इसकी वजह से लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले वैसे के वैसे लग दी। वंस एक बार, सी खाली जगह फास्ट, एक बार वह तेज दौड़ी थी, या फिर हाँ शी रैन सेकंड फॉर्म हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इस टेंस के अंदर क्या होता है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये तो प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये हमें नॉर्मल सवाल तो पूछने वाले हैं नहीं, तो कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, कुछ अलग टाइप से सवाल बनकर आ सकते हैं, तो उनको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स जिनमें से सवाल बनने के चांसेस भी रहते हैं। जो पहला नियम है वो क्या कहता है, बोर्ड पे ध्यान दो। भूतकाल में स्थिति पूछने या बताने के लिए हम लोग बी की पास्ट फॉर्म वाज या वर का प्रयोग करते हैं। जो बी की जो पास्ट फॉर्म है, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज, आर, एम। बी की फॉर्म्स क्या होती है, उस टेंस की कंटिन्यूस वाली होती है। जैसे आपको बी की प्रेजेंट फॉर्म पूछ ले तो आप बोलोगे इज, आर, एम। बी की पास्ट फॉर्म पूछ ले तो बोलोगे वाज या वर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। अनुज हर जगह देयर लास्ट नाइट, अनुज पिछली रात्रि वहां था, बोल दिया जाए बी। अब ऐसा तो कोई एग्जाम्पल बताते ही नहीं, लेकिन बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो बी से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका ये जो कीवर्ड है ना, ये कौन से टेंस का है, इसको याद करो। इतना पता लगा लिया सबसे पहले, तो यहाँ पर बी को इसके अनुसार बदल दो। पास्ट का पता चला तो बी को पास्ट में क्या बनाएंगे, वाज या वर बनाएंगे, तो अनुज की वजह से यहाँ पर हम लोग बना देंगे वाज। ठीक है, अनुज वाज देयर लास्ट नाइट। अनुज वाज का मतलब था, होना, उसकी स्थिति बता रहा है ये, तो अनुज पिछली रात्रि वहां पर था। ठीक है, रूल नंबर 2 देखो, यूज टू है वो क्या कहता है, भूतकाल में हमारी आदतें बताता है। यूज टू का फिक्स प्रयोग है कि वो भूतकाल में किसी व्यक्ति की आदत ही बताएगा। ठीक है, तो जहां पर भी यूज टू का प्रयोग होगा मतलब उसके आसपास हमें क्या देखने का मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पास्ट सिंपल टेंस ही देखने को मिलेगा, कन्फर्म है। एग्जाम्पल देखो एक, व्हेन आई खाली जगह यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जब मैं जवान था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। यूज्ड टू का मतलब ऐसा काम करता था, उसकी आदत बता रहा है। तो जब मैं जवान था, बी खाली जगह कोष्टक के अंदर बी आई हुई है, तो बी को किस में बदल देंगे, बी को बदल देंगे वाज में। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, उसकी स्थिति बताई गई है, एक आदत वाली स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पर रूल नंबर 3 को समझो थोड़ा सा। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इफ का मतलब यदि से लिया जाता है, और एक शर्त के ऊपर वाक्य डिपेंड रहते हैं। एक शर्त बताएगा, फिर उसका रीजन है वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के साथ में देखो इफ आएगा, और इफ के साथ में पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा। किसका सेंटेंस होगा, पास्ट सिंपल का जुड़ा हुआ होगा। और दूसरी तरफ आपको वुड या शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो खाली जगह में क्या देखने को मिलेगा, खाली जगह में आपको जो पास्ट सिंपल की जो सेकंड फॉर्म है उसके लिए तो जगह मिल जाएगी, बाकी आपको देखोगे तो एकदम सूत्र नजर आ जाएगा। जैसे आई के साथ में वुड का प्रयोग हो तो आप समझ रहे हो, वुड के साथ में यहाँ पर देखो, वुड के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और इधर इफ आया हुआ है। तो इतने से व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि इफ के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, मतलब ये पास्ट सिंपल वाला पैटर्न यहाँ पर आसानी से नजर आ रहा है। तो पास्ट सिंपल वाला पैटर्न नजर आ रहा है, तो नो को आप लोग किसमें बदल दोगे, सेकंड फॉर्म न्यू में बदल दोगे, KNEW। इस तरीके से ये कंडीशनल सेंटेंस वो काम करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।